राज मस्ती में गुनगुना रहा था, मेरे रंग में रंगने वाली, परी हो या हो परियों की रानी। तभी पीछे से उसकी छोटी बहन सपना ने आकर कहा, भैया, शादी के बाद भी किसी से प्यार हो गया है क्या? राज बोला, नहीं तो, पर गाना तो गा ही सकता हूँ। सपना अंदर चाय बनाने चली गई। तभी घर के बाहर कार की आवाज सुनाई दी और सपना ने खिड़की से देखा, राजीव भैया और मधु भाभी आ गए थे। सपना जब चाय लेकर कमरे में पहुंची तो राजीव भैया बोले, मेघा भाभी नहीं आए अब तक। सपना इससे पहले कुछ बोल पाती, मम्मी बोली, अरे मेघा व्यस्त है, बैंक में बहुत काम चल रहा है, मुश्किल से ही रात में घर में घुस पाती है। चेहरा एकदम से उतर गया है बेचारी का, काम के बोझ के कारण। राज बरबस बोल उठा, अरे मम्मी, बहू ही तुम्हारी काले मेघ जैसी है, तुम बेकार में ही काम को दोष दे रही हो। तभी मेघा ने घर में कदम रखा और राज की बातें सुनकर वो एकदम से सक पका गई। राज खुद भी हंस पड़ा। राज की मम्मी का माथा ठनका और बोली, हंसी मजाक करने का भी एक स्तर होता है। राज बोला, मम्मी, मेघा मेरी जीवन साथी है, मेरे साथ साथ मेरे मजाक को भी समझती है। कुछ देर बाद मेघा तैयार होकर बाहर आ गई थी। गुलाबी सूट में वह बेहद ही सलोनी लग रही थी, पर राज बार बार मधु की तरफ देख रहा था। राजीव राज का करीबी दोस्त था। अभी पिछले हफ्ते ही उनका विवाह हुआ था। मधु बेहद खूबसूरत थी, पर मेघा के तीखे नैननक्श भी कुछ कम नहीं थे। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान सजे हुए थे। सपना बोली, मधु भाभी, यह फ्रूट कस्टर्ड और शाही पनीर मेघा भाभी बेहद लजीज बनाती हैं। मधु चुपचाप थी तो सपना ने कहा, भाभी, आप तो कुछ ले ही नहीं रही हैं। राजीव बोल उठा, अरे सपना, मधु कुछ भी फ्राइड या ऑयली नहीं लेती है, चेहरे पर दाने आ जाते हैं। एकाएक राज प्रशंसात्मक स्वर में बोल उठा, फिर गोरे रंग पर अलग से दिखता भी है, गहरे रंग में तो सब घुल मिल जाता है। मेघा बोली, हाँ, सिवाय प्यार के। उसके बाद मेघा वहां रुकी नहीं और दंदनाती हुई अंदर चली गई। उसके बाद महफिल जम न सकी। जब वे लोग जा रहे थे तो मेघा उन्हें छोड़ने बाहर भी नहीं आई थी। कमरे में घुसते ही राज बोला, मेघा, तुम बाहर क्यों नहीं आई? मेघा ने कहा, क्योंकि मैं थक गई थी और तुम तो थे न वहां मधु का ध्यान रखने के लिए। राज गुस्से में बोला, इतनी असुरक्षित क्यों रहती हो? अगर कोई सुंदर है तो क्या उसे सुंदर कहने से मैं बेवफा हो जाऊंगा? मेघा बोली, राज, मैं तुम्हारी तरह अपने पापा के साथ काम नहीं करती हूँ कि जब मर्जी हो तब जाओ और जब मर्जी हो तब मत जाओ। राज गुस्से में बोला, बहुत घमंड है तुम्हें अपनी नौकरी का, जो भी करती हो अपने लिए करती हो, मेरे लिए तो तुमने कभी कुछ नहीं किया है। सुबह मेघा के कार्यालय जाने के बाद मम्मी राज से बोली, कुछ तो बिजनेस पर ध्यान दो, शादी को 7 महीने हो गए हैं, कल को तुम्हारे खर्चे भी बढ़ेंगे। हमेशा की तरह मम्मी की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल कर चला गया। रात को खाने पर पापा गुस्से में राज से बोले, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आज पूरे दिन तुम ऑफिस में नहीं थे, ऐसा ही रहा तो मैं तुम्हें खर्चा देना बंद कर दूंगा। राज बेशर्मी से बोला, पापा, आप कमाते हो और मम्मी घर पर रहती हैं और मेरे केस में मेरी बीवी कमाती है और मैं बाहर के काम देख लेता हूँ। मेघा हक्की बक्की सी रह गई। अंदर कमरे में घुसते ही मेघा ने राज को आड़े हाथों ले लिया, क्या तुमने मुझसे शादी मेरी तनख्वाह के कारण करी है? मैंने तो सोचा था कि तुम घर की जिम्मेदारियां उठाओगे और मैं पैसे बचाकर एक घर खरीद लूंगी। आखिर कब तक मम्मी पापा के सिर पर रहेंगे? राज भी गुस्से में बोला, मैंने भी सोचा था कि गोरी चिट्टी बीबी आएगी, जो मुझे समझेगी और मेरी मदद करेगी। तुम्हें तो अपनी नौकरी की बहुत अकड़ है। हालांकि राज ने यह बात दिल से नहीं कही थी, पर यह मेघा के दिल में फांस की तरह चुभ गई थी। आज पूरा दिन बैंक में मेघा को राज का रह रहकर मधु को देखना याद आ रहा था। बार बार वो यही सोच रही थी, राज कि क्या वो बस की जिंदगी में नौकरी के कारण है? एकाएक उसे अपनी दादी की बात याद आ गई। दादी कितना कहती थी, बिट्टू ये गोरेपन की क्रीम लगा ले, आजकल काले को भी गोरी दुल्हन चाहिए होती है। मेघा का जब राज से विवाह हो रहा था तो उसने दादी से कहा था, दादी, देखो, तुम्हारी बिट्टू को गोरा दूल्हा मिल गया है। पर आज मेघा को लग रहा कि राज ने तो उसकी नौकरी के कारण उसके काले रंग से समझौता किया था। मेघा की जिंदगी में वैसे तो सब कुछ सामान्य था,
पर एक अनकहा तनाव था जो उसके और राज के बीच पसर गया था। राज को लगने लगा था कि मेघा को अपनी नौकरी का घमंड है, तो मेघा को लगता था कि राज उसकी दबी हुई रंगत के कारण अपने दोस्तों की पत्नियों से हेय समझता है, इसलिए राज उसे कभी भी अपने किसी दोस्त के घर लेकर नहीं जाता है। मेघा को लगता था कि राज के सभी दोस्तों की पत्नियां गोरी हैं, इस कारण राज शर्माता है। उधर राज अपनी नाकामयाबियों के जाल में इतना फंस गया था कि उसने अपना सामाजिक दायरा बहुत छोटा कर दिया था। राज कुछ करना चाहता था पर वो जो भी प्रयास करता सब विफल हो जाता। पिता के व्यापार में उसका दिल नहीं लगता था, वो अपने हिसाब से अपनी तरह से काम करना चाहता था। आज उसे एक बहुत अच्छा प्रस्ताव मिला था। काम ऐसा था जिसमें राज अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को भी इस्तेमाल कर सकता था, पर अपने काम के लिए उसे पूंजी की जरूरत थी। राज को पता था कि उसके पिता अपने पुराने अनुभवों के कारण उसकी मदद नहीं करेंगे। राज को लगा कि मेघा उसकी जीवनसाथी है, शायद वो उसकी बात समझ जाए। जब राज ने मेघा से कहा तो मेघा तुनक कर बोली, अलग बिजनेस का इतना ही शौक है तो अपनी कमाई से कर लो। मुझे तो लगता है कि तुमने मुझसे शादी ही इस कारण से की है कि बीवी की कमाई से अपने सपने पूरे करोगे। फिर चलते हुए पलट कर बोली, फ्री में सेक्स मुझसे मिल ही रहा है, जेब खर्च 30 की उम्र में भी अपने पापा से लेते हो और बाहर घुमाने के लिए पतली सुंदर और गोरी लड़कियां तो तुम्हारे पास होंगी ही ना। रात में खाने की मेज पर तनाव छाया रहा। सपना ने चुपके से पापा को सारी बात बता दी थी। पापा ने मेघा को कहा, बेटा एक बार राज की बात को ठंडे दिमाग से सोचो, जब बच्चे हो जाएंगे तो वैसे ही कुछ सालों तक तुम लोगों का हाथ तंग हो जाएगा। मेघा फुफकार उठी, अच्छा बहाना ढूंढा है, पूरे परिवार ने पैसा उगाही का, जानती हूँ एक काली लड़की का उद्धार क्यों किया है इस परिवार ने, अब कीमत तो चुकानी ही होगी, है ना। इतना ही अच्छा बिजनेस प्रपोजल है तो आप क्यों नहीं लगाते हो पैसा। राज एकदम से आपा खो बैठा और चिल्ला कर बोला, काली तुम्हारी रंगत नहीं पर दिल का रंग जरूर काला है। मेघा, तुमसे शादी मैंने अपने दिल से करी थी पर लगता है कुछ गलती कर बैठा। राज बेहद रोष में खाना अधूरा छोड़कर चला गया। ये जरूर था कि वह मेघा को चिढ़ाने के लिए कुछ भी बोल देता था, पर उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं था। आज मेघा उसे वास्तव में कुरूप लग रही थी। न जाने क्या सोचकर राज ने कार राजीव के घर की तरफ मोड़ दी। 3 बार डोरबेल बजाने के बाद नील वापस जाने के लिए मुड़ ही रहा था कि मधु ने दरवाजा खोला। एक रंग उड़े गाउन में और चारों ओर छितरे हुए बालों में मधु बेहद फुहर लग रही थी। लग ही नहीं रहा था कि उसके विवाह को 1 माह ही हुआ है। अंदर का हाल देखकर तो नील चकरा गया। चारों तरफ कपड़ों अंबार और धूल जमी हुई थी। राजीव झेपते हुए बोला, मधु को धूल से एलर्जी है, 2 दिन से कामवाली भी नहीं आ रही है। मधु फिर ट्रे में 2 कप चाय ले आई। चाय क्या दोहन सा ही था। अचानक से राज को लगा कि वो कितना खुशहाल है। मेघा कितनी सुंदर है, नौकरी के साथ साथ घर भी कितना अच्छे से संभालती है, और एक वह है नकारा। अगर मेघा उसे कुछ कहती भी है तो उसके भले के लिए ही तो कहती है। आखिर कब तक वो जोंक की तरह अपने परिवार पर बोझ बना रहेगा। चाय पीने के बाद राज ने झिझकते हुए कहा, यार राजीव, कुछ पैसे मिल सकते हैं क्या, मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। राजीव बोला, राज, पूरी बचत शादी में खर्च हो गई है और मधु के नखरे देखकर लगता है कि अब बचत हो भी नहीं पाएगी। रात में जब राज घर पहुंचा तो देखा मेघा जगी हुई थी। राज को देखकर बोली, फोन क्यों स्विच ऑफ कर रखा है। राज बोला, क्या हम शांति से बात कर सकते हैं। राज ने मेघा से कहा, मेघा, मैं कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। मेघा भी भर्राए स्वर में बोली, राज, मैं जानती हूँ पर जब तुम मेरे रंग पर कटाक्ष करते हो मुझे बहुत छोटा महसूस होता है। राज बोला, तुम पर नहीं मेघा, अपनी नाकामयाबी पर हताश होकर कटाक्ष कर देता हूँ। आज तक किसी से नहीं कहा पर मेघा बहुत कोशिश करके भी अपनी नाकामयाबी की परछाई से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तुम अच्छी नौकरी में हो, तुम नहीं समझ सकती कि कितना मुश्किल है नाकामयाबी का बोझ ढोना। मेघा सुबकते हुए बोली, जानती हूँ राज, कैसा लगता है जब लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तुमसे पहले 10 लड़के मेरे रंग के कारण मुझे नकार चुके थे।
तुमसे विवाह के बाद ऐसा लगा जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो, पर रह रहकर तुम्हारे मजाक मेरे दिल में कड़वाहट भर देते हैं। राज बोला, पगली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ज्यादा बोलता हूँ न तो कुछ भी बोल जाता हूँ। तुमसे ज्यादा समझदार और प्यारी पत्नी मुझे नहीं मिल सकती है, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, तुम्हारा मुझे हेय दृष्टि से देखना मुझे पागल कर देता था, और इस कारण मैं कभी कभी जानबूझकर तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कभी कभी कटाक्ष कर देता था। मेघा बोली, मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी लापरवाही को हेय दृष्टि से देखती हूँ। और यह कहते हुए उसने राज के सामने लोन के कागज रख दिए। तुम्हें इतना भरोसा है तो मैं तुम्हारे बिजनेस के लिए कम ब्याज दरों पर लोन ले लूंगी, बस तुम्हें कामयाब देखना चाहती हूँ। ऐसा लग रहा था दोनों के वैवाहिक जीवन पर जो गलतफहमियों के बादल छाए हुए थे वे छंट गए थे और पूरे आंगन में सितारे झिलमिला रहे थे।